With immense pleasure, I request Mr. Gulati, immediate past President FADA, to present his speech. Thank you, ma'am. Good evening, everybody. It's my honor to be here and present this speech in front of an august gathering. Shri Bhupesh Patel ji, माननीय मुख्यमंत्री जी, पद्मश्री डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा जी, हमारे पूज्य राजू कमल सिंघानिया जी, अमर भाई हमारे दोस्त, और हमारे जो डायस में मेरे दोस्त यार बैठे हैं, प्लस आप सब बहनों और भाइयों। आज का दिन मेरी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। जैसे किसी भी बच्चे का एक एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट निकलता है तो रिज़ल्ट आने के पहले का डर और रिज़ल्ट आने के बाद की खुशी, मुझे दोनों ही चीज़ें आज साथ मिल रही हैं। बात अलग है कि इस रिज़ल्ट के बारे में मुझे पहले से पता था, तो कुछ वो नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो फीलिंग, इस वीडियो को 2 साल को 5 मिनट में देखने की वो जो फीलिंग है वो मैं बयान नहीं कर सकता। एक इमोशनल पॉइंट है, और हमेशा से रहा है कि कोई अगर स्पीच देनी होती थी तो सेक्रेटरी से शहर से या किसी से शहर से ही कुछ टॉपिक्स मिल जाते थे और एक्सटेम्पोर बोला जाता था, बिकॉज ये ऑटो ऐसा टॉपिक है जो दिल का है, मतलब इसमें तैयार नहीं करना कोई बोलने का। इतना पैशन है मुझे इस ऑटो रिटेल को लेकर के, ऑटो इंडस्ट्री को लेकर, कि स्पीच बनाना और बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब सोच के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज एक ऐसा दिन है कि जो इतना इमोशनल सिचुएशन है मेरी, कि मुझे लगा कि आज मैं बना लूँ बेटर है, नहीं तो इस पूरी स्पीच में किसी ना किसी एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति को या इम्पॉर्टेंट इवेंट को मैं भूल जाऊँगा। सो आई स्टार्ट बाय थैंकिंग दी ऑलमाइटी, ऊपर वाला, जिसने मुझे मौका दिया आज आपके सामने इस सिचुएशन पे लाके खड़ा किया कि आप लोग ने मुझे FADA का प्रेसिडेंट बनाया, और आज 2 साल बाद वो कार्यकाल पूरा करके आज आपके सामने हूँ। आपकी विशेस का, आपके प्रेजेस का सबको धन्यवाद। तो ऊपर वाले को सबसे पहले, फिर अपने पेरेंट्स को जिनकी ब्लेसिंग्स की वजह से, जिनकी शिक्षा और संस्कार की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो इस 2 साल के वक्त में मैंने अपने घर परिवार को वक्त नहीं दे पाया, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई वाइफ पूजा। आई एम थैंकफुल फॉर सपोर्टिंग मी फॉर दीज 2 years। आई डोंट नो हाउ मच ट्रैवल आई हैव डन। इवन कोविड में भी मैं ट्रैवल करता ही रहा। शायद वो 45 दिन जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था वही एक टाइम था जब मैं घर पे था, उसके अलावा तो पूरे टाइम ही ट्रैवल चल रहा था। So, friends, I am happy to be at the helm of FADA when there has been many firsts, and you've seen in the video, new verticals, new activity, which I am really proud of. But one thing which I am not proud of is I am the first president to take the charge virtually, and hopefully the last, because of COVID. My induction ceremony or oath taking ceremony couldn't happen, and आप लोग सब इलाहाबाद आने को वंचित रह गए, और मैं उस इवेंट को ठीक से जरूर, अमर भाई प्लीज़ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन वो एक वक्त होता है, उस समय की जो खुशी होती है ना, कि जब आप एक पोस्ट को लेते हैं और वो भी एक नेशनल पोस्ट को। और जैसे आज मनीष भाई छत्तीसगढ़ के पहले डीलर हैं जो ऑल इंडिया पोस्ट ले रहे हैं, मैं यूपी का पहला डीलर था। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसके बाद कभी भी किसी भी प्रेसिडेंट को ऐसी सिचुएशन में पोस्ट ना लेनी पड़े। बट फिर भी मेरा ये जो 10 साल का, मैं मिक्स बोलता हूँ, देयर आर सम पीपल फ्रॉम साउथ आल्सो, सो सॉरी। माय 10-year FADA जर्नी एज अ बोर्ड मेंबर culminated into presidentship in 2020. However, COVID and I came at the helm of affairs together. This roller coaster year has brought unique experiences to the fore and taught me the best lessons of life for free. Was it actually free? I don't know. Let's see.
It certainly has been a crazy year to say the least. Almost every facet of our lives has been turned upside down. I knew the job wasn't sunshine and rainbows, but I was getting really good at it from the time I became Vice President with support of Ashish Bhai, whom we are missing today because of some medical issue he couldn't come. Under his tenure and guidance of our Executive Council, Nikunj Bhai, whom I term as Bhishma Pitama of FADA. So grateful that you believed in me and my abilities and involved me in FADA, I feel 2008 or 7 sometime. Prakash, who has always been busy for the past 2 years when I was president, but was always available for important issues like finalizing the Laksh of FADA and other activities also. So thanks Prakash. John, our headmaster, everybody knows him, a strict disciplinarian, the academy man, the FADA man. Thank you. Dr. Shyam, a man who surprises me with his encyclopedic knowledge and knows the who's who of auto industry by first name. And Amar Bhai, the sweetest, humble man I have met who doesn't have no in this dictionary for any of my requests. Additional to the Executive Council, I also got support from many past presidents. We had a very good virtual meeting, again virtual because of COVID. And I was happy we could have 15 or 18 past presidents in that virtual meeting, and 2 or 3 of them physically at FADA office where we got the blessings. Kailash is sitting here, thank you sir. Bharat Bhai is somewhere there, I couldn't see. So, thank you sir, thank you very much. And their guidance and support, nothing happens without elders' support and blessings. And FADA is blessed to have many of our past presidents who may be still not in leadership, there are some, but they are still supportive of FADA and always call up. Luckily, Kailash ji and Bharat Bhai are still into leadership. I get call from regular Arun ji, who is out of leadership but still. So, whatever time I have spent here means the world to me. I feel that as I move out as the president today, I will leave a part of me here. But also, I'll take parts of all of you with me. Your love, wishes, happiness, motivation, and tons of memories are trapped in my soul. I never would have believed when I came here that I will also receive so much love and will achieve what I have today. I am beyond grateful for my journey here. You all have become my extended family. You all were not annoyed and jealous relatives like we know as Bua and Upas, but like the constantly motivating siblings who live, laugh, fight, eat, disagree and do everything in unity. And friends, FADA is only about unity. If we are not united, our credibility, our strength is all washed out. So thanks for your support. Being at the helm of FADA and working was a privilege, and I am happy that I had such an illustrious governing council, state chairman, Nirma ma'am is there, state chairperson, and regional directors by my side. What a beautiful and inclusive federal structured organizations we all have jointly built. It will always nourish and improve under the able leadership of state chairmen and regional directors and the latest entrant regional two-wheeler directors also and state representative from women in FADA. So I am confident we will make it a great. I appreciate you helping us and encouraging us always to do better and supporting us in all our endeavors. You are the actual force of FADA and not us who are sitting on the dais. FADA as an organization keeps throwing new opportunities so that one can learn and grow, and has also given me many precious moments and memories. They have been made truly priceless with the support of my core team, my partners in crime,
my management committee, Manish Bhatt, who is taking over as president. You have done wonders by motivating the state chairmen and regional directors to support us in all your efforts. Thanks, Manish Bhai. Vignesh, thanks brother for taking the lead in whatever activity I requested in and completing the same in flying colors. I still remember Vignesh always said, whosoever reacts to questions of Venkesh gets the job to be done. And he started keeping mum later. But still, thank you Vignesh. Sai, the CMVR man, you have dealt with this core topic dedicatedly, and it's only because of you we have been able to get so much mileage from MORTH, faceless registration, I told you in the morning, trade certificate going to happen for 5 years renewal and all the other things. Your energy has always pushed me to go the extra leg. And I cannot complete my speech without mentioning one person who is the rock behind me in every activity which I have undertaken at FADA. And I feel the name you all know, Saharsh, who is here. And obviously with support of Indra ma'am, thank you. And Ankush, Yatin, Richa, Mukul, and each one of the people at Secretariat who have listened to my ever fast, speedy work completion timelines and never disappointed me. As someone who rarely focuses on the rear view mirror to measure how far we have come, when we still have such a long way to go, the recognition received from you, my friends, media, OEMs, are humbling. And in this, I am grateful to the Perfect Relation team, and specifically Mr. Dheeraj Rai, who have made this happen. The presence of FADA president means mine in regular TV interviews, newspapers, photographs, all things, no doubt. FADA has been strong, but the Dheeraj and his team has worked relentlessly on that. As the saying goes, I am not sad that it is over. I am happy that it has happened. Today, I enable myself to paint on my life's canvas future the way I want to. Here, summing my tenure as president and looking forward to another new innings for me at FADA as Chairman Research and Chairman Academy, where I'll be continually seeking support from each one of you. न थके कभी अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Gulati. So, ladies and gentlemen, it's high time that we introduce you to the incoming President FADA, Mr. Manish Raj Singhania. Can you please have the video? I live in Raipur, Chhattisgarh. This city is about culture, heritage and simplicity, which really makes you stay connected with the people and grounded. I started the automobile business at the age of 26, and I would have been one of the youngest first generation automobile dealer of Mahindra across India. And we have been in this business for almost 22 years now. We are serving in 8 districts of Chhattisgarh, and we have got a very good, huge customer base and connect excellent setups across the area of our coverage. Customers are the essence of this business and the life of this business. We have got a motto that every single vehicle that we deliver is not a one vehicle, it is actually equal to 5. That's the kind of relationship that we develop with the customer. It's a lifetime relationship. Once a customer, always a customer. I am so happy today that Manish Raj Singhania is taking over as the president of FADA. I first spotted Manish in various meetings, whether it was Mahindra's or FADA.
always smiling, always cheerful, always willing to do work that was assigned to him. I was particularly inspired when I went to Raipur and saw the way he had organized the dealers. They might be competitors in business, but they were one family. They would compete in the market, but come together when it came to common interests. I think the credit goes to Manish. Manish would be an ideal person to lead FADA, take it from strength to strength, and take it to heights never achieved before. I wish Manish a wonderful year ahead, and I wish that he makes FADA an association which anybody would be willing to lead. All the best, Manish. Keep it up. My father, Shri Rajkumar Singhania, is an inspiration for me and the strength of my family. He is from political background, a two-time MLA, and we have got a very good, strong political as well as social presence in the state of Chhattisgarh. My father's teaching and blessings have extended to me and my brother in the family. And apart from active social business, we have been actively involved in a lot of other association and social causes. I have been associated with Federation of Automobile Dealers Association for the past 12 years and have participated in various capacities in FADA. Apart from that, I have also been president of Raipur Automobile Dealer Association for 9 years, and we are also the founding members of RADA. I have also been associated with ASDC and Life Insurance Corporation for in various capacities. As a CSR initiative at our dealership, we have taken one very strong initiative, that is delivering mango saplings around with every new vehicle delivered. In the last 12 years, at my two dealership points, we have delivered more than 22,000 mango saplings. This is in a way contributing back to the nature and keeping the customer engaged with the environment. If you visit our dealership, you will find it probably would be the most green dealership of the world. We have got more than 90 trees planted at our dealership with two beautiful gardens. Apart from automobile business, we have got interest in real estate, social forestry and agribusiness. We are also into colonizing, and we have got two beautiful colonies in Raipur city. I have known Manish since for the last 15 to 20 years, a co-dealer of Mahindra and a very good friend. But obviously, I have known him more closer since I am working with him for the past 4 years in FADA. He is currently my vice president and going to take over as president. I am confident with this kind of experience of heading the local association and the time given in FADA at the national body, he will really do wonders in the coming 2 years. My mother, Srimati Manju Singhania, is a very simple and pious lady. She is the strength of her household. My wife, Soni, she is from Visakhapatnam, and because of her, I have been able to execute my passion for business and automobile. She has been the pillar of strength when I am not at home, managing my two beautiful daughters at home. My eldest daughter, Ishita Singhania, recently got selected in King's College London, and I am very proud of her. The younger one, Avantika, she is just the younger one. She is in class 3rd right now, and she studies in the same school from where I did my school. I am also aided in my business by my younger brother, Rishi Raj Singhania, who handles majorly the service and administration part. He has a beautiful wife, Kanika, and two lovely children, Aviraj and Anaya. My sister Payal, she is settled in Calcutta along with her husband Ashwini and two beautiful kids, Jia and Dash. Getting associated with FADA has been a dream come true. I started very small, attending council meetings and subsequently taking larger responsibilities in FADA. My predecessors have done a phenomenal job in adding strength and value to the core strength of the association.
the number of dealers they have added over the years, the work that they have done over the years is simply phenomenal. Today, FADA as a brand, as an association, is something to reckon with. The industry respects it. I feel I've got a extended responsibility of extending this strength, this passion among dealers, addressing the problem of automobile dealers across India, and finding a solution to all our issues. My vision for FADA is to make it very strong. I wish that every single automobile dealer of the country is a member of their association. With the excellent teamwork between the General Council and our state chairmen and regional director, we are able to reach out to every corner of this country. I intend to do a regular program, regular outreach to all the automobile dealers, address their problems regularly, and with this strength available to me of General Council members and state chairmen, and all this is possible with the guiding force of the executive committee, past presidents as its members, my co-office bearers, and the General Council and state chairmen. I wish together we grow and make our association very strong and make FADA a one-stop solution to all dealers' problems across the India. We should be able to address and give a solution to all automobile problems across India. I look forward to work with you all together as a team and take our association to new heights. Thank you. Congratulations Manish ji. I remember day one जब मैं FADA में introduce हुई थी, to this day where I am hosting for the oath taking ceremony of he being the 36th president of FADA means a lot to me. और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब से मैं इंट्रोड्यूस हुई हूँ FADA में, मैंने मनीष जी के बारे में बहुत बातें सुनी हैं, कभी कैलाश जी से, कभी विवेक जी से, क्योंकि वो कहते हैं ना, बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है. Once again, congratulations Manish ji. I request Mr. Gulati and Manish ji to please step forward. And I also request Mr. Gulati to help him to take the oath for being the 36th president of FADA. I'm there only to help him speak. Rest he has to do it. So this is the work for the president which I have to hand over to him. So Manish, I, Manish Raj Singhania, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the Federation of Automobile Dealers Association. I will, to the best of my ability, give support and assist FADA Governing Council and FADA towards all the issues which were brought to my notice, and that I will uphold the articles and memorandum of the Federation. I will also work towards strengthening FADA as one nation, one association. Thank you. Thank you, Mr. Gulati, and once again, congratulations. So now I request President FADA, Mr. Manish Raj Singhania ji, to address the August gathering, the audience we have here. दिल प्रफुल्लित है, बिल्कुल बार हो गया. इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट संभालने का मौका मिल रहा है. एक मन में कहीं डर भी बैठा हुआ है कि इस पोस्ट को मैं सही जिम्मेदारी और सही नेतृत्व के साथ इसको निभा पाऊँ. बस यही आप लोग से कामना है और विशेष है.
मैं सबसे पहले मंच पर आसीन आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, हमारे चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, उनका स्वागत करता हूँ। और हमारे जो अदर डेलीगेट्स हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, और अमर परवानी जी मेरे पिताजी, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी ताकत, हमारे मेरे पीपी विकेश गुलाटी जी, साई गिरधर जी, विघ्नेश्वर, अमर सिंह, जो मेरी अब टीम है, कोर टीम है, यहाँ पर मौजूद FADA के पास्ट प्रेसिडेंट जो हमारे हमेशा हमारे गाइडिंग फोर्स रहते हैं, और मेरी एसोसिएशन जहाँ से मैंने पूरा एक एसोसिएशन का काम सीखा है, रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, जिसका मैं 9 साल प्रेसिडेंट रहा। शायद एक एसोसिएशन को रन करने का तरीका गुण रायपुर ऑटो डीलर एसोसिएशन से ही आया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस एसोसिएशन का और मेरी फैमिली यहाँ पर मौजूद FADA के सब मेंबर्स, आप लोग का सबका साथ इस पोस्ट को निभाने के लिए मिलेंगे, ये ऐसी मैं उम्मीद और कामना करता हूँ। 12 साल हो गए मेरे को रायपुर ऑटोमोबाइल FADA से एसोसिएटेड होते हुए। मैं अलग अलग कैपेसिटी में एक नॉर्मल गवर्निंग काउंसिल मेंबर के रूप में ज्वाइन किया था, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग कैपेसिटी में एक स्टेट चेयरमैन, फिर ट्रेजरर के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में 12 साल FADA को मैंने दिया है, और मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। और एक एसोसिएशन की ताकत क्या होती है, मैंने इस एसोसिएशन को ग्रो करते हुए देखा हुआ है, एक इसकी ताकत हर पल बढ़ते हुए देखी है। आज ऐसा मान सकते हैं कि FADA आज हिंदुस्तान का ऑटो रिलेटेड सबसे ताकतवर एसोसिएशन है, जिसको हर कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन या पॉलिसी मेकिंग में इनवाइट किया जाता है, उनके व्यूज लिए जाते हैं, तभी कोई पॉलिसी फ्रेम होती है। तो आपका एसोसिएशन बहुत ताकतवर बन चुका है, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं भी जो है इस एसोसिएशन को आगे लेकर जाऊं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ रहा है, हर एक में मन में उमंग है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या होगा, हाउ विल ऑटो डीलर्स गेट अफेक्टेड। मैं बोलता हूँ लेट्स टेक दिस, वी आर ऑल्सो वरीड कि हाउ विल इट हैम्पर आवर बिजनेस, क्या ये हमारे बिजनेस को खत्म कर देगा, क्योंकि चूंकि इसमें वर्कशॉप रेवेन्यू बिल्कुल नहीं के बराबर रहती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा यहाँ पर हर एक डीलर से, आज हमको इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, एंड हाउ वी कैन एनकैश ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, बिल्ड ऑन इट, एंड वी आर ट्रू एंटरप्रेन्योर्स बाय ब्लड, so we as an entrepreneur should encash on this opportunity rather than getting worried about it. So that's what I want to convey about the electric vehicle, that is on top of the mind of every dealer for now. हर एक प्रेसिडेंट के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहते हैं, एक सोच रहती है। मैं अपने कुछ सोच जो है आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि FADA का नाम एक एवरी सिंगल डिस्ट्रिक्ट, एवरी सिंगल तहसील में पहुँचे। आज हमारे कुछ ऑटोमोबाइल डीलर अभी भी हमारे एसोसिएशन के मेंबर नहीं है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि हिंदुस्तान का हर एक ऑटोमोबाइल डीलर जो है FADA का मेंबर बने, और इसकी ताकत इसके मेंबर से है। इसलिए मैं, और मेंबर को पूरा विश्वास होना चाहिए कि एसोसिएशन, उसकी एसोसिएशन FADA है, और वही उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे सकती है। यही मेरा एक सपना है, जिसको मैं और मेरी टीम जो है पूरा करने का लगातार प्रयास करेंगे। मेरे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट विकेश गुलाटी जी, उन्होंने बहुत सारे नए इनिशिएटिव इन्होंने लिया। ही हैज क्रिएटेड 2-व्हीलर वर्टिकल इन्होंने बनाया, जेनेक्स बनाया। कल ऑल इंडिया की पहली बैठक यहाँ पर विमेन इन FADA की रायपुर में हुई, जो विमेन एम्पावरमेंट या विमेन जो वर्क करती है ऑटो डीलरशिप में, उनको सामने लाने के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम चालू किया है, यूज कार का वर्टिकल चालू किया है। विकेश ने काफ़ी सारे न्यू इनिशिएटिव लाए हैं FADA के फोल्ड में। मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि ये सब जो इनिशिएटिव है और फ्रूटफुल बने, आगे बढ़े, और इसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं, इससे उनको जो इसका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश और प्रयास करेंगे। बहुत सारी कंपनीज जो है इंडिया छोड़ के गई,
जिससे ऑटो डीलर्स को काफ़ी नुकसान हुआ। इसके लिए FADA ने ऑटो डीलर प्रोटेक्शन एक्ट और मॉडल डीलर एग्रीमेंट में काम करना चालू किया। विंकेश के इनिशिएटिव में ये लीडरशिप में ये चालू हुआ, जो अभी मॉडल डीलर एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि 13 सितंबर को जब when we are doing this auto retail conclave at New Delhi, where prominent ministers and president of SIAM and ACPA would be there, वहाँ पर ये मॉडल डीलर एग्रीमेंट को लॉन्च करें। ये मॉडल डीलर एग्रीमेंट एक बैलेंस्ड एग्रीमेंट है जो एक डीलरशिप का पॉइंट ऑफ व्यू और OEM का पॉइंट ऑफ व्यू दोनों रखता है। आज जो डीलर एग्रीमेंट्स है वो एक तरफा रहते हैं और पूरे OEM की तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू ही रखते हैं और हमें एज ऑटोमोबाइल डीलर लगता है कि वो डीलर का पॉइंट ऑफ व्यू या डीलर को सेफगार्ड नहीं करते। तो ये मॉडल डीलर एग्रीमेंट का लॉन्च करेंगे हम 13 सितंबर को और उसके बाद हर एक OEM से इंडिविजुअल मीटिंग करके इस एग्रीमेंट को पुश करने का प्रयास करेंगे। पर ये एक शुरुआत रहेगी। मॉडल डीलर एग्रीमेंट तभी इफेक्टिव रहेगा जब हिंदुस्तान में ऑटोमोबाइल रिटेल प्रोटेक्शन एक्ट आएगा। हमारी रिटेल इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जब ऐसे मैन्युफैक्चरर या OEM हमारे देश से जाते हैं, काफ़ी नुकसान फेस करना पड़ता है, कस्टमर को फेस करना पड़ता है। कस्टमर को फेस सिर्फ डीलर करता है, OEM या मैन्युफैक्चरर नहीं करता, तो उसको फेस करना पड़ता है। उसके प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए और डीलर के प्रोटेक्शन के लिए ऑटोमोबाइल डीलर प्रोटेक्शन एक्ट हम लाएंगे। इसके लिए काफ़ी वर्किंग चल रही है, काफ़ी टफ काम है, बट FADA इसके लिए लाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। आपने देखा होगा AV में एक ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में मेरा एक पर्सनल मोटो रहेगा कि ग्रीन इनिशिएटिव जो आज मेरी डीलरशिप में यहाँ पर रायपुर में है वो पूरे हिंदुस्तान में लॉन्च हो। आज कुछ भी करें अपन, एक प्रदूषण के माध्यम या एक प्रदूषण का माध्यम जो एक व्हीकल होता है वो किसी ना किसी रूप में जरूर पोल्यूट करता है। उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए अगर नेचर को वापस कुछ देना है तो एक पौधा, एक झाड़ जो है हम हर नई गाड़ी की डिलीवरी के साथ ग्राहक को प्रदान कर सकते हैं। आप जरा सोचिए, हर महीने 2 करोड़ गाड़ियां बिकती हैं हिंदुस्तान में। अगर हर 2 करोड़ गाड़ी के साथ एक पौधा चले जाएगा और 2 करोड़ सैपलिंग्स कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में लग जाएगी, तो आप उसका पूरे एनवायरनमेंट में कितना मैजिकल इफेक्ट आएगा वो आप सोचिए। मैं वो तो चैरिटी बिगिंस एट होम, आपने देखा मैंने 12 साल से हमारी रलास ग्रुप जो है हर नई गाड़ी के साथ करीब 22,000 मैंगो सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, जो आज कहीं ना कहीं लग चुका है। और कुछ ग्राहक हमको आम के अपने फल भी लेकर आते हैं, हमारी डीलरशिप में हमको खिलाते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ऐसा सपना है मेरा और इसका प्रयास भी करेंगे कि हम सब मिलके इस ग्रीन इनिशिएटिव को पैन इंडिया लेवल पे लॉन्च करेंगे। आज 2 व्हीलर इंडस्ट्री एक काफ़ी डिफिकल्ट पोजीशन से गुजर रही है और लगातार पोस्ट कोविड सिचुएशन में देखा जा रहा है कि 2 व्हीलर इंडस्ट्री इज नॉट एबल टू रिकवर। लगातार नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे भी डीग्रोथ मिल रही है। गाड़ियाँ 2 व्हीलर महंगी हो गई हैं काफ़ी BS6 आने के बाद, और साथ ही साथ रूरल इकोनॉमी में ऐसा महसूस किया जाता है कि पैसा अवेलेबल नहीं है। नेशनल लेवल पे 2 व्हीलर इंडस्ट्री में लगातार डीग्रोथ है। आज 2 व्हीलर में 28% प्लस 1%, 29% करीब GST लगता है, जो एक लॉजिकल थिंग नहीं दिखता। आज 2 व्हीलर एक नेसेसिटी हो चुकी है, एक हर एक घर में एक काम का व्हीकल हो चुका है, एक लग्जरी के रूप में नहीं देखा जा सकता 2 व्हीलर को। FADA जो है इस पे लगातार प्रयास करेगा कि ये 29% जो GST इसमें लग रहा है ये 18% में आना चाहिए, जिसके 2 व्हीलर मार्केट में रिवाइवल हो और साथ ही कस्टमर को 2 व्हीलर अफोर्डेबल रहे ताकि वो घर में खरीद सके। इसके लिए चाहे हमें पूरे देश में हर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, हर स्टेट की फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ एक मुहिम चलाना पड़े, हम उसे चलाएंगे और इस GST को 28% से
18% में लेकर आएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च करी है पोल्यूशन के प्रति, जिसमें 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी गाड़ियां, पेट्रोल गाड़ियां शहर के अंदर नहीं चलती। टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटी अगर वर्ल्ड की देखते हैं तो उसमें दिल्ली और कलकत्ता 1 और 3rd नंबर पे आते हैं और मुंबई 14th प्लेस में रहता है। ऑटो डीलर कम्युनिटी के हिसाब से, हमारे एसोसिएशन के हिसाब से ये अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इसमें कंट्रीब्यूट करें। आज इस पॉलिसी को जो दिल्ली में लागू हुई है, हम इस पॉलिसी को भी टॉप मोस्ट 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज जो इंडिया में है उसमें लागू करने के लिए पुश करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे कस्टमर को और हमारे फ्यूचर को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल सके, स्वच्छ एनवायरनमेंट मिल सके। और ये गाड़ियाँ पोल्यूशन भी कम करेंगी और सेफ्टी के मापदंडों में भी ये बहुत ऊंची रहेंगी, क्योंकि BS6 में आज एयरबैग्स हैं, काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स भी हैं, तो कस्टमर भी सेफ रहेगा। रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं इंडिया में, 2.5 लाख मौतें पूरे हिंदुस्तान में होती हैं हर साल, तो इसमें भी काफ़ी गिरावट आएगी। ये भी हमारा प्रयास रहेगा कि इस पॉलिसी को हम टॉप मोस्ट 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हिंदुस्तान में जो है उसमें लागू करेंगे। काफ़ी सारे इनिशिएटिव FADA ने लिए हैं। डीलर सेटिस्फैक्शन सर्वे के बारे में आज काफ़ी चर्चा हुई है और वेरियस सर्वेज जो है लगातार कंडक्ट करते रहे। OEM जो है एक बहुत बड़े सर्वे पे बहुत रिलाय करते थे, पहले JD पावर करके कंपनी हुआ करती थी जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स और सेल्स सेटिस्फैक्शन इंडेक्स पे लगातार काम करते रही है। उसी के बेसिस पे हमारे डीलरशिप का फ्यूचर डिसाइड हो जाता था कि हमारा क्या स्कोर मिल रहा है। आज वो एक मार्केट से, मतलब यहाँ से इंडिया से उन्होंने ऑपरेशंस वाइंड ऑफ कर दिया है, एक बहुत बड़ा गैप मार्केट में है। उस गैप को फुलफिल करने के लिए FADA इस सर्वे को इनिशिएट करेगा। आज FADA एक रेस्पॉन्सिबल एसोसिएशन है और उसके सर्वे की रिपोर्ट्स को बहुत जिम्मेदारी से देखा जाता है। CSI और SSI का सर्वे अब FADA करेगा, जिसे OEM सीख करते हैं और हमको कस्टमर की पल्स जो रहती है, उसकी समझ जो रहती है हमारे प्रोडक्ट के प्रति, हमारे डीलरशिप के प्रति, वो हमें पता चलेगी। तो ये सर्वे भी जो है ऑल इंडिया का FADA इनिशिएट करेगा। ये तो हो गई पूरे देश दुनिया की बातें। मैं आपसे और कुछ शेयर करूंगा। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में शुरू से मुख्यमंत्री साहब जब से आए हैं, इन्होंने एक क्या बोलना चाहिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए। धान की परचेज 2,500 रुपये क्विंटल मिली। बहुत सारे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसका MSP तय किया। ये सब करने का औचित्य इनका एक ही था कि फार्मर के हाथ में, आदिवासी के हाथ में, जो बैकवर्ड लोग हैं उनके हाथ में डायरेक्ट पैसा पहुंचे, एम्पावरमेंट मिले। मैं आपको इसका रिजल्ट बताने आपके पास आया हूं। जहां अभी आप देख रहे थे अप्रैल से जुलाई तक के फिगर्स, ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो पिछले साल की तुलना में इस साल पूरे हिंदुस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 40% की ग्रोथ आई है। और यही तुलना अगर छत्तीसगढ़ के लिए करते हैं, जहां पर आदरणीय CM साहब की इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण यह ग्रोथ जो है 49% दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, ट्रैक्टर इंडस्ट्री जहां पर नेशनल लेवल पे जो एक ट्रैक्टर सेल्स जो है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पल्स है, कितना बिकती है, क्या आता है, तो उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हालत और उसके बारे में पता चलता है। तो ट्रैक्टर सेल्स जहां पैन इंडिया में 15% ग्रो कर रहा है, वही ट्रैक्टर सेल्स छत्तीसगढ़ में 65% से ग्रो कर रहा है। मैं थक नहीं रहा हूं कि तारीफ करते हुए, क्योंकि एक्चुअल में
छत्तीसगढ़ जो है नॉर्मली हर बार जो है आउट परफॉर्म करता आ रहा है नेशनल फिगर्स को। एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर और मिला है मेरे को, कोविड से पहले 2019 का जो साल था उसमें रोड टैक्स का कलेक्शन जो पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट से हुआ था वो करीब 1048 करोड़ रुपए का हुआ था, जो कोविड के समय पे 2020 में यह गिर के 850 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। आज इस साल 2022 जनवरी से अभी तक देखते हैं आप, अगस्त माह में अपन देखते हैं, ये मैं कल तक का फिगर बता रहा हूँ, ऑलरेडी 765 करोड़ रुपए का आरटीओ का कलेक्शन हो चुका है। अगर इसको बेस लेते हैं तो इस साल के एंड तक 1200 करोड़ का आरटीओ का कलेक्शन होगा, जो छत्तीसगढ़ स्टेट राज्य बनने के बाद सबसे हाईएस्ट एवर कलेक्शन होगा। तो ऐसे हैं हमारे सीएम साहब, इनकी यूनिक सोच और क्या बोलना चाहिए, एक गुजरात मॉडल को फेल करते हुए इन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल यहाँ पर लागू किया और जो आज पूरे देश विदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और इनसे मैं तो बोलूँगा तो बाकी स्टेट्स और बाकी चीफ मिनिस्टर साहब को भी इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, वो भूपेश बघेल जी से सीखें। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देता हूँ, आप सब लोग आए यहाँ से, ऑल इंडिया से ऑटोमोबाइल डीलर्स, दे हैव कम फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, फ्रॉम सिक्किम टू कोचिन टू गुजरात टू lot of people from northeast have also come, some very smart ladies have also come from northeast, so आप लोग दूर दूर से आए, for your association you have come, build on this association, develop this association and take this association forward. We have appointed the new governing council, we have appointed new state chairmen, the new state chairmen will further appoint their own team in their respective states. I once again request everyone to work together and take this association, FADA, which is your association, to take it forward, ensure that we reach the vision of FADA to every single automobile dealer across the country. मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा हो रहा है जहाँ पर करीब 80% ऑटोमोबाइल डीलर जो है ऑलरेडी FADA के मेंबर हो चुके हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा होने वाला है जहाँ पर पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर 100% ऑटोमोबाइल डीलर FADA के मेंबर बनेंगे। अनिल अग्रवाल जी यहाँ इसके स्टेट चेयरमैन हैं, वो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद जो है बाकी सब स्टेट चेयरमैन से भी करता हूँ, और आप अपनी एसोसिएशन को आगे बढ़ाएं और उन्नत बनाएं। हम आपके डीलर के, आपके एरिया के जितने डीलर रहेंगे उनकी जो प्रॉब्लम रहेगी हम पूरा प्रयास करेंगे उसको रिजॉल्व करें और उसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।